तो एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विवी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और उसे गिरा हुआ देख लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग फिर से उन पे गन तान देते हैं और लूफी उन पे हमला करने जाता है, पर विवी उसे रोक देती है और वो बोलते हैं कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा बस हाथ घायल हुआ है। और विवी उन लोगों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम यहाँ यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें बस एक डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि हमारे दोस्त एक बीमारी से जूझ रहे हैं। और विवी लूफी से बोलते हैं कि सब चीज़ें लड़ाई से सॉल्व नहीं होती, अगर तुम लड़ाई करते तो नामी का क्या होता, वो बीमार हो जाती, वो और बीमार हो जाती। और लूफी विवी से बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं गलत था। और लूफी भी उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और वो आदमी उन्हें बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक गांव दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। और ये सुन के विवी और लूफी खुश हो जाते हैं और उनके पीछे आते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि हमारे गांव में एक ही डॉक्टर है जो कि एक चुड़ैल है। और सभी ये सुन के चौंक जाते हैं और सांजू बोलता है कि मजाक करना बंद करो, वैसे ही मुझे ये आइलैंड कुछ अजीब लग रहा है, वैसे इस आइलैंड का नाम क्या है। और वो आदमी बोलता है कि इस जगह का कोई नाम नहीं है। और तभी उस सबको भालू दिख जाता है और वो मरने का नाटक करने लगता है। और वो आदमी बोलता है कि ये एक हाइकिंग बियर है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। और यहाँ उसाब का पोपट हो जाता है। और यहाँ हम शिप का सीन देखते हैं जहाँ जोरो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि लूफी और सभी सभी उस गांव पहुंच जाते हैं जिसका नाम बिग हॉर्न होता है। और लूफी उस सबको बोलता है कि यहाँ कितने अजीब जानवर है, और उस सब बोलता है कि हाँ क्योंकि ये स्नो आइलैंड है जहाँ ऐसे जानवर होते हैं। और और वो आदमी सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें जाने का बोलता है। और यहाँ हम उस आदमी का नाम पता चलता है जो कि होता है डाल्टन। और वो आदमी डाल्टन को बोलते हैं कि क्या हम लोग चले जाए, पर वो लोग पायरेट है, क्या वो लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। और डाल्टन बोलता है कि नहीं, मुझे तो वो लोग डेंजरस नहीं लगते। और वो उसकी बात सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और विवी डाल्टन से बोलती है कि क्या वो इस जगह की सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। और डाल्टन उसे बोलता है कि नहीं, वो तो इस गांव के आम आदमी है, चलो मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ। और विवी देखते हैं कि सभी लोग डाल्टन की बहुत इज्जत करते हैं और सभी लोग डाल्टन के घर आ जाते हैं और नामी को बेड पर लेटा देते हैं। और डाल्टन उसे अपना इंट्रो दे देता है, वो बोलता है कि मेरा नाम डाल्टन है और मैं इस आइलैंड के सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन हूँ। और विवी उसे बोलते हैं कि क्या तुम हमें उस चुड़ैल डॉक्टर के बारे में बताओगे क्योंकि नामी का टेम्परेचर 42 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया है। और डाल्टन उसे बोलता है कि उसे बुखार कितने दिनों से है। और विवी उसे बोलते हैं कि 3 दिनों से। और डाल्टन बोलता है कि ऐसे तो ये मर जाएगी। और विवी बोलते हैं कि हमें उसकी बीमारी की वजह भी पता नहीं है। और संजय बोलता है कि वो डॉक्टर कहाँ है। और डाल्टन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें वो बड़े बड़े माउंटेन दिख रहे हैं। तभी संजय बाहर देखता है जहाँ उसाब और लूफी स्नो से खेल रहे होते हैं और संजय उन्हें डांट देता है। तभी डाल्टन उन्हें बोलता है कि उन बड़े माउंटेन को ड्रम रॉकीज बोलते हैं। और उस बड़े माउंटेन पर एक किला है जहाँ डॉक्टर कुरेहा रहती है, जिसे लोग विच बोलते हैं। और संजय बोलता है कि वो इतने दूर क्यों रहती है, हमें जल्दी उसे यहाँ बुलाना होगा। और डाल्टन बोलता है कि उससे बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं है। और संजय बोलता है कि तो वो अपने आप को डॉक्टर क्यों बोलते हैं, वो कैसी डॉक्टर है जो। और डाल्टन बोलता है कि वो एक स्किल डॉक्टर है और वो एक 140 साल बल्कि बूढ़ी डॉक्टर है। और वी बोलती है कि अगर कोई लोग बीमार हो जाते हैं तो वो कैसे यहाँ आती है। और डाल्टन बोलता है कि वो डॉक्टर तभी उस माउंटेन से नीचे आती है जब उसकी मर्जी होती है और वो अपने पेशेंट का इलाज करती है और उसके बदले में वो उनके घर का कोई भी सामान ले जाती है।
तभी उसाप बोलता है मुझे ये डॉक्टर कुछ अच्छी नहीं लग रही है। और लूफी बोलता है कि मुझे ये डॉक्टर तो एक पायरेट के जैसी ही लग रही है। और डाल्टन बोलता है कि लोग बोलते हैं कि वो सेंटा के जैसे उड़ते रेंडियर में बैठ के आती है और इसी वजह से लोग उसे चुड़ैल बोलते हैं। और तुम लोगों को उसके नीचे के आने का और तुम लोगों को उसका नीचे आने तक इंतज़ार करना होगा। और सांजी बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नामी की तबीयत खराब होती जा रही है। तभी लूफी नामी को उठाता है और वो उसे बोलता है कि हमें उस पहाड़ को चढ़ना होगा, वही हमें डॉक्टर मिलेगी। और सांजी उसे बोलता है कि पर तुम नामी को कैसे लेके जाओगे। और लूफी बोलता है कि मैं उसे अपने पीठ में लेके जाऊंगा। और लोग उसे नामी को ले जाने के लिए बहस करने लगते हैं और नामी लूफी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और विवी नामी को लूफी के पीठ पर बांध देती है और सांजी भी लूफी के साथ जाता है और वो दोनों भाग भाग के जाने लगते हैं और सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तभी डाल्टन बोलता है कि हमारे ऊपर पायरेट ने हमला किया था और उस आइलैंड को तहस-नहस कर दिया था और उन पायरेट का नाम ब्लैक बियर था, जो कि सिर्फ 5 लोग थे। इसीलिए सभी लोग तुमसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे और ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। तभी उसाप बोलता है कि इसमें अच्छा क्या था। तभी डाल्टन बोलता है कि इस कंट्री का नाम पहले ड्रम किंगडम था और इस कंट्री का राजा का नाम वापोल था और वो सबसे घटिया राजा था। और विवी और उसाप को याद आ जाता है कि जिससे वो लड़े थे वही वापोल था। तभी हमें सांजी और लूफी को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं और कुछ रैबिट उन पे हमला कर रहे होते हैं, पर सांजी और लूफी का उन पे ध्यान नहीं होता और वो रैबिट उन पे हमले में हमला कर रहे होते हैं, पर सांजी और लूफी अपने बातों में लगे होते हैं। तभी वो आगे जाके रुक जाते हैं और उनके आगे बड़े बड़े रैबिट होते हैं और लूफी को लगता है कि वो पोलर बियर है। तभी हम गांव का सीन देखते हैं जहाँ उसाप बोल रहा होता है कि हम वापोल को जानते हैं, उसने हमारे शिप पर हमला किया था और वो ड्रम किंगडम के बारे में बोल रहा था। और वे भी बोलते हैं कि हाँ, हम उसे कल ही मिले थे और वो अपने आप को राजा नहीं एक पायरेट बोल रहा था। तभी डाल्टन बोलता है कि वो ज़रूर इस आइलैंड में वापस आना चाहता है, वो यही आइलैंड ढूंढ रहा होगा। तभी वीवी बोलते हैं कि जब ब्लैकबियर्ड ने हमला किया था तो वॉपल कहाँ गया था। और डाल्टन बोलता है कि जब ब्लैकबियर्ड ने हमला किया था तो वॉपल के आर्मी ने उससे लड़ने का ट्राई भी नहीं किया। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि ब्लैकबियर्ड बहुत ताकतवर पायरेट है तो वो सभी उससे डर के समुद्र में भाग गए और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सुन के विवी को गुस्सा आ जाता है। तभी डाल्टन बोलता है कि अच्छा हुआ वॉपल चला गया और सभी बचे हुए लोग एक साथ आके एक नई कंट्री हम बस इसी बात का डर है कि कहीं वॉपल वापस ना आ जाए, क्योंकि हम एक शांति प्रिय राज्य बनाना चाहते हैं। तभी हम लूफी को देखते हैं जिसके ऊपर वो रैबिट हमला करने लगते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। तभी हम वॉपल की शिप देखते हैं और उन्हें आइलैंड दिख जाता है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।